कल हमारे प्रभारी माननीय पायलट साहब आए और राजीव भवन में चर्चाएं हुई। जो फर्स्ट और सेकंड चरण चुनाव के बाद जो शेष एक चरण हमारा तीसरा चरण, उसके लिए रणनीति तय की गई है ताकि 7 लोकसभा सीट में हम लोग और बेहतर तरीके से लड़ सके और जनता तक पहुंच सके और मजबूती प्रदान कर सके ताकि 7 लोकसभा सीट भी हम लोग जीत सके। इसलिए हम लोगों ने एक प्रभारी जी के साथ रणनीति तय कर ली। जो फर्स्ट चरण और सेकंड चरण का चुनाव हुआ है, ऐतिहासिक चुनाव है और मतदाताओं ने घर से बाहर निकलकर सरकार की बदलाव के लिए वोट किया है। साथ ही नई सरकार बनाने के लिए वोट किया है। इससे चारों सीटों पर कांग्रेस जीत रही है और आने वाला तीसरा चरण में भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। मैं प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस लोकतंत्र की पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और घर से बाहर निकल कर उन्होंने सरकार की बदलाव के लिए उन्होंने मतदान किया। ये तीसरे चरण के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ आने वाली है, क्या कुछ रहेगा, क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, कल 29 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी बिलासपुर में सभा को संबोधित करेंगे। 30 तारीख को माननीय खड़गे जी जांजगीर चांपा में सभा को संबोधित करेंगे और संभवतः लगभग 2 तारीख को कोरबा में माननीय प्रियंका गांधी जी सभा को संबोधित करेंगे। इस तरह से तीसरा चरण की तैयारी के लिए हमारे स्टार प्रचारकों की लगभग कार्यक्रम तय हो चुका है और हमारे कांग्रेस की ओर से भी तैयारियां लगभग चल रही है। ये जितने कांग्रेस की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री हर जगह अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि इनका फायदा छत्तीसगढ़ को नहीं हुआ, नर्मदाबाड़ी का नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस सरकार की योजना सीधा उनके खाते में और जेब में पैसा जाता था और इनका लाभ बस्तर से लेकर सरगुजा सभी वर्गों को मिला। कांग्रेस का नीति स्पष्ट है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान को सीधा लाभ पहुंचाने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री और उनके पूरे पार्टी वो नहीं चाहती कि योजना सीधा जनता को पहुंचे। उनकी योजना सिर्फ उद्योगपतियों को पहुंचे, ये वो चाहते। जबकि हमारी कांग्रेस की योजनाएं फ्लैगशिप योजनाएं थी, सीधा जनता से जुड़ी हुई योजनाएं थी और उन योजनाओं को ये लगातार बंद कर रही है। वही अलका लामा ने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से की। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री राम का नाम लेकर रावण का काम करें और इसमें भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ही खुद पखेड़ा खड़ा करते हैं और बाद में खुद हार जाते हैं। अलका लामा जी का कहना था कि जिस तरह से उस युग में, कलयुग में, कि माता सीता सुरक्षित नहीं थी, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश की माता बहनें सुरक्षित नहीं है। ये इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा। विजय शर्मा भी कह रहे हैं कि 3 सीटों पर भाजपा की स्थिति जो है मजबूत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल को वोट देना मतलब मोहम्मद अकबर को वोट देना। कैसे देखते हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधा यह है कि पहला और दूसरा चरण के चारों सीटें हार रही है। इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री का बयान सीधा दूसरा चरण के बाद, वोटिंग के बाद, रुझान के बाद एक हताशा भरा बयान है इनका। ये मंत्री रामविचार नेताम कह रहे हैं कि दीपक
देखिए, पहला चरण और दूसरा चरण में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति साफ हो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आफाक हो चुके हैं और मानसिक स्थिति प्रधानमंत्री से लेकर सभी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बिगड़ चुका है, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इसलिए इस तरह की बयानें भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। ये इसके अलावा जितने भी चुनाव प्रचार हो रहे हैं उसमें बार बार भाजपा की तरफ से ये घोटालों का जिक्र किया जा रहा है, महादेव सट्टा है, इन जैसे ज्वलन चीज़ों को लाया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, ये सिर्फ चुनाव समय ही भारतीय जनता पार्टी को याद आता है। अगर महादेव सट्टा अगर घोटाला है तो महादेव सट्टा सरकार ने बंद क्यों नहीं की? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, क्या महादेव सट्टा से भारतीय जनता पार्टी को कहीं चुनावी चंदा तो नहीं आ रहा है? आखिर बंद क्यों नहीं की? हिम्मत है तो बंद करें महादेव सट्टा चुनावी लाभ के लिए दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। दूसरे चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को फोन किया, तो क्या लगता है बार बार अपडेट किया जा रहा है यहाँ के सीटों के बारे में प्रधानमंत्री जी के द्वारा? सीधा सीधा इस समय छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीत कर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व डर चुकी है। इसलिए प्रधानमंत्री आके छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में उनको रुकना पड़ रहा है और लगातार फीडबैक लेने का मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हार मान चुकी है। महादेव सट्टा को लेकर ये शाहिद खान को गिरफ्तार किया गया है, एक्टर है। देखिए, गिरफ्तारी तो हमारी सरकार में भी कई गिरफ्तारियां हुई है, कई कार्रवाई हुई है। FIR और गिरफ्तारियां हमारी सरकार रहते सबसे ज़्यादा हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ चुनावी लाभ के लिए कभी महादेव सट्टा का नाम लेना, कभी और किसी का नाम लेना, ये सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रही है। भाई, उनके पास सरकार है, सब चीज़ें कार्रवाई क्यों नहीं करती? महादेव बंद क्यों नहीं करती? कर देना चाहिए। सर, ये दूसरे चरण के चुनाव में मध्य प्रदेश में जिस तरह से गिरावट आई वो 30% में, उसके बाद अमित शाह ने वहाँ के मंत्रियों और विधायकों को कवायद दी कि जिस क्षेत्र में मंत्री कम वोटिंग कराएंगे उनका मंत्री पद छीन लिया जाएगा और जो विधायक ज़्यादा वोटिंग कराएगा उनको मंत्री पद। मैंने कहा ना कि सीधा सीधा है, सत्ता की बदलाव के लिए इस समय देश की जनता वोटिंग कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी और काले धन, नौकरियां नहीं मिली, विकास हुआ नहीं है, इनके नाम से वोट मांग नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इसलिए सीधा सीधा सत्ता की बदलाव के लिए वोटिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। इसलिए अमित शाह जी का बयान, इस तरह का बयान अमित शाह जी का आ रहा है। दंतेवाड़ा में कल पूर्व जनपद सदस्य कांग्रेस नेता जोगा पुड़ियामी की हत्या हुई है। उसकी हम निंदा करते हैं, दुखद घटना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त नक्सलवाद समाप्त करने की बात करती है, बाकी समय और सिर्फ कागजों में समाप्त कर रही है। सरकार के पास आप देखेंगे प्रधानमंत्री का बयान अलग, गृह मंत्री का, केंद्रीय गृह मंत्री का बयान अलग, और यहाँ के राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का बयान अलग अलग है। मतलब सीधा सीधा साफ है कि नक्सल नीति पर भारतीय जनता पार्टी का मनसा साफ नहीं है और स्पष्ट नहीं है। कहीं न कहीं नियत में, भारतीय जनता पार्टी की नियत में खोट है। आपकी सरकार में जब भाजपा नेताओं की हत्या होती थी नक्सलियों के द्वारा, तो आरोप लगाए जाते थे कि टारगेट के लिए। अब उनकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकती है, ये हम लोगों ने देख लिया है। जो टारगेट किलिंग का बात करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सुरक्षित नहीं है, न किसी दल के लोग सुरक्षित हैं। फिर पूछना चाहते हैं कि अगर जब कल दंतेवाड़ा में घटना हुई तो ये कौन सा किलिंग है? क्या टारगेट किलिंग है या कौन सा किलिंग है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए। चुनावी लाभ के लिए बस्तर को इन्होंने अजायब घर की तरह इस्तेमाल किया, शांत बस्तर को अशांत किया, और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का बयानबाजी जारी की गई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता आने के बाद हाथ में हाथ
धरी बैठी है।